गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 9 हड़ताल पाठ का रिवीजन कराने जा रही हूँ, जो कि आपके सेकेंड टर्म पोर्शन में है। परंतु इसका रिवीजन कराने से पहले मैं प्रश्न पत्र प्रारूप के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, जिसको करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र में कुल मुख्य 7 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न जो होगा प्रश्न पत्र में, वह शब्दार्थ से संबंधित होगा, जो कि जिसमें कि 10 शब्द दिए गए होंगे और वे 10 अंक के होंगे, अर्थात प्रत्येक शब्द के लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा। उत्तर पुस्तिका पर पहले आप दिए हुए जो प्रश्न पत्र में शब्द दिए हुए हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और फिर उसके सामने उसके अर्थ को ब्लू पेन से लिखेंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इन अशुद्धियों पर आपके अंक कट सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो कविता से संबंधित होगा। आप कविता को याद करेंगे और उन याद की हुई पंक्तियों को आपको लिखना होगा, जिसके लिए 8 अंक निर्धारित होंगे। कविता की लाइन को उनके विराम चिन्हों के साथ लिखेंगे। कविता जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ध्यान न रखने पर अंक कट सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो संक्षिप्त प्रश्नोत्तर से संबंधित होंगे। इसमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे, परंतु आपको कोई 7 प्रश्न करने होंगे। इसके लिए कुल 14 अंक निर्धारित हैं और प्रत्येक उत्तर के लिए 2-2 अंक निर्धारित होंगे। उत्तर पूरे वाक्य में देने होंगे, एक शब्द में नहीं। उत्तर 2 या 3 लाइन से अधिक नहीं होने चाहिए। उत्तर 1 लाइन में भी हो सकता है। चौथा जो क्वेश्चन है, जो चौथा प्रश्न है, वो अवतरण संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ से गद्य हो या पद्य से कुछ अंश लिए जाएंगे और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कुल 6 होंगे, 3 गद्य से होंगे और 3 पद्य से होंगे। पद्य अर्थात कविता की लाइन से। प्रश्न 3 अंक के होंगे प्रत्येक प्रश्न। उदाहरण आपको PDF में दे दिया जाएगा, आप इसका अभ्यास करेंगे। 5वां प्रश्न विस्तृत उत्तरीय होगा, यह 20 नंबर का होगा। इसमें आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको कोई 5 प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक निर्धारित होगा। उत्तर 5 या 6 लाइन से अधिक नहीं होना चाहिए। 6वां प्रश्न जो है वो कविता के संदर्भ प्रसंग भावार्थ से संबंधित है। यह कुल 10 अंक का है। संदर्भ में आप पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि या रचयिता का नाम लिखेंगे। प्रसंग में आप कविता के जो घटना है कि किस कारण कवि के मन में ये विचार पैदा हुए या इस कविता की पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, इसको आप 2 लाइन से 3 लाइन में ही लिखेंगे। इससे ज़्यादा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कविता जो भावार्थ के लिए लिखने के लिए दी जाएगी, उसमें ऑप्शन दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते हैं। आपके पोर्शन में 2 कविताएं हैं, एक
मुक्ति की आकांक्षा और दूसरा नीति नवनीत। नीति नवनीत दोहे हैं और मुक्ति की आकांक्षा कविता है। इसमें कविता की पंक्तियां हैं। दोहे कई कवियों के उसमें दिए हुए हैं, जैसे कबीर, वृंद, बिहारी। तो जो दोहा आएगा वो दो कवियों का भी दोहा आ सकता है और इसके लिए आप संदर्भ और प्रसंग दोनों अलग अलग लिखेंगे। यदि एक दोहा कबीरदास जी का होता है तो आप उसके लिए संदर्भ और प्रसंग अलग लिखेंगे और फिर भावार्थ लिखेंगे उसका। और यदि उसी में वृंद का भी एक दोहा आता है तो आप वृंद के बारे में बताएंगे, लिखेंगे, उसमें कवि का नाम लिखेंगे और फिर उस दोहे का प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ लिखेंगे। अब आते हैं हम 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में जो विलोम पर्यायवाची मुहावरे आदि से संबंधित प्रश्न है, अभ्यास है, उनसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें 4 या 5 खंड होंगे। निर्देशानुसार उसमें आपको उत्तर लिखने होंगे। अब आइए आते हैं कि उत्तर पुस्तिका पे आप किस ढंग से लिखेंगे, लिखने का ढंग क्या होगा। उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते समय प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल सही प्रश्न संख्या क्रमांक लिखने की आवश्यकता है। जैसे यदि आपको प्रश्न संख्या 3 करना है जो कि संक्षिप्त उत्तर से संबंधित है, प्रश्नोत्तर से संबंधित है, तो उसमें आप 3 नंबर डालेंगे, तीसरा नंबर डालेंगे, संख्या डालेंगे। उसके बाद जो भी उसमें क्रमांक दिया गया होगा, क, ख, ग, घ, अंग। मान लीजिए आपको पहला प्रश्न क आता है तो आप क क्रमांक डाल करके उसका उत्तर लिखेंगे। और यदि आपको ख नहीं आता, आपको ग करना है, ग लिखते हैं तो ग क्रमांक डाल करके आप उसका उत्तर लिखेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा जो है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बीच कम से कम 1 लाइन छोड़ना आवश्यक है ताकि उनके अंतर को हम समझ सकें। लिखावट स्वच्छ एवं सुंदर होनी चाहिए, इससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाने पर उत्तर की जांच दोबारा अवश्य कर लें। यदि प्रश्न की संख्या गलत हो पड़ जाए, आपसे लिख जाए, तो उसे सही कर लें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर लिखना भूल गए हो तो उस प्रश्न की संख्या सही डाल करके उत्तर अंत में भी लिख सकते हैं, परंतु आपका पूरा प्रयास उत्तर को क्रम से लिखने का होना चाहिए। परीक्षक पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। अब हम पाठ पर आते हैं, हड़ताल पाठ पर। इस पाठ का वीडियो लेक्चर पहले ही दिया जा चुका है, आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और पीडीएफ पर भी ध्यान देंगे कि किस प्रकार उसके कुछ उत्तर दिए गए हैं और कुछ आपको स्वयं से तैयार करने हैं। हम इसमें प्रश्नोत्तर पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि कुछ प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में दिए गए थे और कुछ प्रश्नोत्तरों को आपको खुद से करने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर रिवीजन के टाइम यह आवश्यक है कि हम इसकी चर्चा आपसे कर लें। सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं कि मौखिक प्रश्न जो दिया हुआ है आपके पेज नंबर 56 पर, इसमें इस एकांकी में किस किस के हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है। आप जान ही रहे होंगे, 4 के हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है। सबसे पहले क्या है, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल। ये 4 लोग जो है हड़ताल पर गए हैं, इनके ही हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है। अमोल और गौरव के समान क्या कभी आपने भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर 2 लाइन में भी आप दे सकते हैं या नहीं और हाँ में दे सकते हैं, लेकिन नहीं और हाँ में आपको उत्तर नहीं लिखना है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर में लिखने के लिए आता है तो आप इसका उत्तर 2 से 3 लाइन में दे सकते हैं, 1 लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन वो उत्तर कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि अधूरा। और यदि यही प्रश्न विस्तृत में पूछा जाए,
4 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए तो आपका इसका उत्तर विस्तार से देना है। अब इसका उत्तर विस्तार से कैसा होगा या संक्षिप्त कैसा होगा, ये हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए, अमूल और गौरव के समान क्या कभी आपने भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है? तो आपने यदि किया है तो आप लिखेंगे हाँ किया है, और क्या क्या तकलीफ़ें आपने सही हैं इसके बारे में आप चर्चा करेंगे कि हाँ हमने भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया, मैंने भी किया और इसके लिए मुझे बहुत ही तकलीफ़ झेलनी पड़ी। बिजली चले जाने की वजह से गर्मी से परेशान हुआ, बिजली चली गई तो पानी भी नहीं आया, जिसके कारण जो है बहुत सारे घरेलू कामकाज, नहाना धोना इत्यादि जो है सब कुछ ठप सा हो गया। तो इस प्रकार आप इसका शॉर्ट में आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यदि विस्तार से उत्तर लिखने के लिए आ गया तो आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जब कहते हैं कि जब बिजली की किल्लत हो गई, हमने ऐसा परिस्थिति का सामना किया कि बिजली की कमी हो गई, बिजली चली गई तो हम बहुत गर्मी से परेशान हो गए, पंखा कूलर सब कुछ बेकार हो गया। ये आपकी फर्स्ट पेज पर जो चैप्टर शुरू है उसमें दिया हुआ है। आप वहाँ से जो है वो कलेक्ट करके चुन करके वाक्यों को अपने शब्दों में बदल करके लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पंखा कूलर आदि सब बेकार हो जाते हैं और हम जो है कहीं से भी अखबार या कोई दफ्ती या कोई हाथ झलने वाला पंखा, जो कि हम यहाँ बेना भी बोलते हैं, तो उससे हम हवा करते हैं और अपनी गर्मी को कम करते हैं। और पानी की किल्लत जब हो जाती है तो हम भी कहीं ना कहीं से हैंडपम्प से किसी दूसरे घर से पानी लाने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस प्रकार हमने इस ज़रूरत को पूरा किया। गैस ख़त्म हो जाने पर जो है हमने बगल के पड़ोस से गैस लेने गए और किसी तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया और कुछ हमने जो है इसके लिए आवाज़ भी उठाई, वहाँ बात भी की सरकारी कार्यालय में कि हमारे लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए, हम नागरिक या हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। तो इस प्रकार आप जो है उसको विस्तार से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन विस्तार इतना ही होना चाहिए कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से 6 लाइन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वैसे आप 4 से 5 लाइन में ही उत्तर लिखने की कोशिश करें। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव बताइए। ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर के जो मौखिक का है, अमूल और गौरव के समान क्या कभी आपने भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है, तो इसका हाँ या ना में उत्तर होगा। और यदि किया है, ज़्यादातर आपने हाँ का ही उत्तर आपको देना है, नहीं तो नहीं का मतलब है कि बिल्कुल आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव बताइए। तो ये पूरा अनुभव आप चाहे तो अमूल और गौरव के अनुभव से अपने अनुभव को जोड़ सकते हैं और उत्तर लिखने का प्रयास करें। इसके बाद जो है ये बिजली का क्वेश्चन है, बिजली पानी गैस और पेट्रोल के हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण क्या था। ये आपको PDF में उत्तर लिख के दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन वस्तुओं के दुरुपयोग के संबंध में आपकी अपनी क्या राय है, ये भी मैंने दिया हुआ है। इसके बाद बिजली पानी गैस और पेट्रोल ने हड़ताल खत्म करने के लिए कौन सी शर्त रखी, इसका भी उत्तर दिया गया हुआ है। अब ये नीचे जो है जो अंगा क्वेश्चन है, आपको उनकी शर्त उचित लगती है अनुचित, इसका मैंने नहीं दिया है, तो इसमें जो है आप लिखिए कि उचित लगती है, उत्तर होगा। फिर अंगा अमूल और गौरव के स्थान पर आप होते तो क्या आप उनकी शर्त स्वीकार कर लेते, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर शर्त स्वीकार कर लेते क्योंकि शर्त स्वीकार करना हमारे लिए आवश्यक था। यदि हम शर्त नहीं स्वीकार करते तो वो हड़ताल पे लंबे समय तक रहते और हम बहुत सारी दिक्कत जो है अमूल और गौरव की तरह से ही सहते रहते। और यदि शर्त स्वीकार कर लेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा होगा। ये जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो लंबे समय तक चलेंगी, संसाधनों की बचत होगी और ये हमारे भी काम आएंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के भी काम आएंगे। ये आपका उत्तर हो सकता है। फिर आपको जो है ये प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों को समाप्ति के कगार पर जाने से रोकने के लिए आप क्या उपाय सुझा सकते हैं, इसका उत्तर PDF में दिया गया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विलोम शब्द का दिया हुआ है। बाकी जितने भी जो ये ग्रामर के जो अभ्यास हैं उनको आप एक नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि आप इसको व्याकरण में पढ़ते हैं, आप सकर्मक अकर्मक क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं
और उसको जो है इसमें आप खोज सकते हैं। इसको केवल एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित सभी शब्द संज्ञाएं हैं, इन्हें पहचान कर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा वर्ग में रखें। तो आप इसमें आप संज्ञा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अभी टीचर समझाएंगे ग्रामर में, तो आप उनसे समझ करके और इसको आप ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं आपको शब्दों से संबंधित ही पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप एक बार इसका अभ्यास ज़रूर कर लें। आशा करती हूँ कि आप जो है इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्नोत्तरों पे जो मेरा ध्यान आपको खींचना था आपका, वो हम अपने प्रयास में सफल हुए होंगे, ऐसी आशा करते हैं कि आप जो हैं अपने रिवीजन को अच्छे से करेंगे, अपने सारे पाठों का रिवाइज अच्छे से करेंगे और अच्छे अंक लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।